हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जिसमें जीवन की लगभग हर परिस्थितियों का समाधान छिपा हुआ है। हर परिस्थिति का समाधान जिसमें छिपा है, उस ग्रंथ का नाम है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित और चिंतित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वह केवल उस समय के लिए नहीं था। वह ज्ञान आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि हम सब कभी न कभी अपने काम को लेके उसके फल की चिंता में उस काम को भूल जाते हैं और उस स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अगर हमें सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा। बट एग्जैक्टली सक्सेस के पहले हमें हार्ड वर्क करना है, और उसके लिए हमें ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हमारा जो अपना जोर है वो सिर्फ हमारे कर्तव्य पर है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन भी है हमारी गीता की। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने परिणाम की परवाह नहीं करनी है। वास्तविक अर्थ ये है कि परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान कर्म खराब नहीं करना है, क्योंकि हम अगर फल की चिंता में लग जाएंगे तो हम हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी पूरी कैपेसिटी जो है अपने हार्ड वर्क में लगानी है, तो सक्सेस तो हमें ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। पर क्या होता है, हम पहले से ही सोच लेते हैं कि पता नहीं हमें कुछ मिलेगा या नहीं, और उस स्ट्रेस में हम उस काम को 100% नहीं दे पाते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर वो हर समय यही सोचता रहेगा कि हमारे कितने नंबर आएंगे, मैं टॉप कर पाऊँगा या नहीं, है ना, मैं इसमें कितने दूसरे बच्चे मुझसे कितना आगे निकल जाएंगे, तो उसका ध्यान स्टडी से हट जाएगा। इसके बजाय उसे सोचना चाहिए, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा, मैं आज अपना 100% दूंगा। यही कर्मयोग की भावना है। जीवन में यही बात हमें समझनी है। विद्यार्थी हमेशा ये सोचता है कि मान लो वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे कितने नंबर आएंगे, मैं टॉप कर पाऊँगा या नहीं, दूसरे बच्चे मुझसे कितना आगे निकल जाएंगे, कहीं वो आगे तो नहीं निकल जाएंगे। ये चिंता जो है वो उसको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसके बजाय हर बच्चे को ये सोचना है कि मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कैसे कर सकता हूँ, कितना 100% कैसे दे सकता हूँ। यही कर्मयोग की भावना है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। कई बार ऐसी चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा, परिणाम क्या आएगा, ये सोच के हम जो काम है जो हमें वर्तमान में करना होता है, हम उसको ही छोड़ देते हैं। किसी से अपना कंपैरिजन करना, किसी को बहुत अच्छी कंडीशन में देखना तो डिस्ट्रैक्ट हो जाना, है ना। हमारा प्रयास, हमारा व्यवहार, हमारी मेहनत, हमारा दृष्टिकोण, यही हमारा सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे हाथ में यही है, हमारा प्रयास, हमारा व्यवहार, हमारी मेहनत और हमारा दृष्टिकोण। इसलिए हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं हैं। जीवन में सफलता आए तो बहुत अधिक अहंकार नहीं करना चाहिए, और कठिन समय आए तो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। आज की असफलता कल की सफलता की शुरुआत भी हो सकती है। इसलिए आज के समय में विद्यार्थियों पर पढ़ाई, प्रतियोगिता, करियर और भविष्य को लेकर जो प्रेशर रहता है, उसमें गीता हमें सिखाती है
हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी है, अपने कर्म को बेहतर बनाना है, अपनी क्षमता पर विश्वास रखना है और अपने परिणाम को स्वीकार करना है। तो अगर मुझे भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण लेसन केवल एक वाक्य में बताना है तो मैं कहूँगी, अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाइए। परिणाम की चिंता मत करिए, परिणाम की अनावश्यक चिंता मत करिए, क्योंकि वो चिंता आपको उस काम को करने में सफल नहीं होने देगी, उसमें एनर्जी आपकी वेस्ट होगी और